हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जी हां, आप सबने थंबनेल में जो देखा वो सही है कि द्वितीय अवसर की परीक्षा एमपी डीएलएड 2025 में जो विद्यार्थी फेल हुए थे किसी कारणवश परीक्षाओं में, उनके लिए द्वितीय अवसर यानी कि सेकंड चांस की जो परीक्षा है उसका फॉर्म आ चुका है। यानी द्वितीय अवसर जो मिलता है परीक्षा को पास करने का, वो अवसर आ चुका है। इसमें आप फॉर्म भरकर जितने विषय में फेल होंगे या सारे विषय में थे या किसी कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे, परीक्षा नहीं दे पाए थे, तो वो सब अब किया जा सकता है। उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 का द्वितीय अवसर का सेकंड चांस का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भाई ऐसे ही नोटिफिकेशन, ऐसे ही न्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, क्योंकि कई बार बेल नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं करने से, सब्सक्राइब नहीं करने से नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। वैसे भी तो आप कोई भी खबर जानना चाहते हैं, छूटे ना, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखेंगे, जो खबर है माध्यमिक शिक्षा मंडल से निकल कर आई है, मध्य प्रदेश भोपाल से। ये जो आदेश जारी हुआ है, ये जो आप नोटिस आदेश जारी हुआ है, ये 29 तारीख को भोपाल से जारी हुआ है। और ये नोटिस किस बारे में है चलिए पढ़कर बताता हूं। और फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब से बिना लेट फीस के होगा, और कितने विषय में फेल हो तो कितना पैसा लगेगा, ये सब कुछ बताऊंगा। एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, एंड तक बने रहना है और बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। तो मंडल द्वारा संचालित, देखिए पूरा नोटिफिकेशन पढ़ता हूं। मंडल द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि यानी डीएलएड प्रथम द्वितीय वर्ष द्वितीय अवसर यानी सेकंड चांस परीक्षा वर्ष 2025 के परीक्षार्थियों द्वारा केवल ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र होंगे। ठीक है, पूर्व के अनुक्रमांक के आधार पर, यानी पहले वाले रोल नंबर के आधार पर ही। ठीक है, और ये भरा कब से जाएगा, तो ये भरा जाएगा 3/10/2025 यानी 3 अक्टूबर 2025 से 19 अक्टूबर 2025 तक। यानी फिर से सुन लीजिए, 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे द्वितीय अवसर के। यानी जो भी छात्र फेल हुए थे, परीक्षा नहीं दे पाए थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारणवश, तो उन सब के लिए दूसरा मौका है। ये फॉर्म भरे जाएंगे 3 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक। और अगर फिर इस दौरान भी कोई फॉर्म नहीं भर पाता किसी कारणवश, तो लेट फीस के साथ 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ भी फॉर्म भरा जा सकता है। यानी ये जो फॉर्म भरने का तारीख है, बिना लेट फीस के आपका भर सकते हैं। बिना लेट फीस के आप 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। और लेट हो गए तो 500 रुपए अलग से शुल्क लगेगा। यानी 500 रुपए देकर आप इसको 20 से 26 अक्टूबर तक सेकंड चांस में और भर सकते हैं। ये रहेगा। अब ये भरेगा कौन, इसको कौन भर सकता है, इसके ऊपर सीधा सा नियम बताया गया है। तो देखो, जो भी वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षा में प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्रथम बार परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो शामिल होते एग्जाम में, छात्रों को द्वितीय अवसर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण, जो फेल हुए थे, जो अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे, जो किसी में भाग रहे छात्र, केवल सत्र 2024-25 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित पंजीकृत। यानी अगर आपने एडमिशन लिया था, फिर आपने एग्जाम में एब्सेंट रहे या फिर आपने परीक्षा नहीं दी या दी तो फेल हो गए, तो वो सब इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। यानी जिसने भी मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा था वो भी, जो नहीं भर पाए थे वो भी, परीक्षा आवेदन नहीं भरा है वो भी द्वितीय अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। यानी वो सब, जो फेल हुए थे वो भी, जो एब्सेंट थे वो भी, और जो परीक्षा फॉर्म ही नहीं भर पाए थे फर्स्ट चांस में, वो सब के सब इस परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक है, अब परीक्षा का कार्यक्रम यानी एग्जाम कब होगी, कैसा होगा, उसका टाइम टेबल अलग से आएगा, बाद में आएगा। अभी सिर्फ फॉर्म भराया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें रखा क्या गया है, शुल्क क्या रखा गया है। देखिए, 2 विषय तक की परीक्षा, यानी मान लो कोई 2 सब्जेक्ट में फेल है तो उसको 2000 रुपए का चार्ज लगेगा। ठीक, अगर कोई 4 विषय में फेल है तो 4000 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर कोई व्यक्ति 4 विषय से अधिक में फेल है, यानी 5 में फेल है या फिर 6 में या 7 में या 8 में या 9 में या 10 में, कितने भी विषय में फेल है, 4 से ऊपर किसी विषय में फेल है, कोई 5वें सब्जेक्ट में फेल होता है, कोई 5 सब्जेक्ट में फेल हो या 6 में या फिर 7 में या फिर 8 में या फिर 9 में या 10 में, भाई उसको 6000 रुपए लगेंगे। टोटल 6000 ही लगेंगे उन सबको। ठीक है, जो 5 से कम विषय में, यानी कोई 4 विषय में है तो 4000, 2 विषय में तो 2000, लेकिन 5 विषय में है या उससे ऊपर भी है तो भाई उसको 6000 रुपए लगने वाले हैं। और नामांकन शुल्क यानी नॉमिनेशन फीस भी लगने वाली है 350 रुपए। टोटल किसको कितना देना है ये भी बताऊंगा, पूरा हिसाब किताब जोड़ के बैठा हूं, बताता हूं अभी। 350 रुपए, और साथ ही साथ आपको 25 रुपए पोर्टल शुल्क भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन वाला फॉर्म भरता है तो 25 रुपए उसके भी हो गए। यानी मान लो कोई विषय कोई व्यक्ति 2 विषय में फेल है तो 2000 प्लस 350 प्लस 25 रुपए देने हैं। और जो व्यक्ति किसी दूसरे बोर्ड से, यानी बिहार बोर्ड से है, राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश से, यानी कहीं और से, अन्य राज्य के छात्र हैं जिनकी 12वीं दूसरे राज्यों से हुई है और वो मध्य प्रदेश में डीएलएड करने आए थे, तो उनको 800 रुपए और अलग से लगेंगे। उनके लिए 800 रुपए अलग से, दूसरे राज्य के छात्रों को 800 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। ये भी फीस रखी गई है। ठीक, अब डिटेल में आपको और आसान भाषा में समझा देता हूं, तो देख लो। सामान्य शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की अवधि क्या है,
3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, जी हां 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक सामान्य शुल्क के साथ भर सकते हो। लेकिन अगर लेट हो गए तो फिर विलंब शुल्क के साथ, विलंब शुल्क कितना लगेगा भाई 500 रुपए, कितना लगने वाला है विलंब शुल्क 500 रुपए, 500 रुपए लगेंगे विलंब शुल्क के लेट फीस के रूप में, यानी जितना भी फीस रहेगा उसमें 500 और प्लस कर दो आप, ठीक। ये दिन कब से, 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर। नॉर्मल जो डेट आई है बिना लेट फीस के, ये 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, और लेट फीस के साथ भरने का जो है ये है 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। इसमें आपको लेट फीस के साथ भरने का मौका है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कब से कब तक डेट है, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं किसको कितनी फीस भरनी है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर मैं आपको द्वितीय अवसर का जो परीक्षा फॉर्म भरना है किसको कितना भरना है। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई छात्र 2 विषय में फेल है, 1-2 विषय में फेल है, तो उस स्टूडेंट को 2000 रुपए प्लस 350 रुपए नामांकन शुल्क और 25 रुपए एमपी ऑनलाइन की फीस, यानी 2375 रुपए इसको टोटल भरना रहेगा, ठीक। अगर कोई विषय दो बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल है तो, ठीक है। 1 सब्जेक्ट में फेल है तब भी इतना ही लगेगा, 1 सब्जेक्ट में फेल है ना तब भी इतना ही लगेगा, 2 सब्जेक्ट में फेल है तब भी इतना लगेगा, ठीक। अब याद रखिए, जो कोई अगर स्टूडेंट 4 विषय में फेल है, यानी 1, 2, 3 और 4, देखो 3 में फेल है तब भी इतना लगेगा, ठीक है, 3 में भी इतना लगेगा, 4 में भी इतना ही लगेगा। कितना, 4000 रुपए प्लस 350 रुपए उसका नामांकन शुल्क और 25 रुपए पोर्टल फीस, तो ये हुआ 4375 रुपए, ठीक। ये इतना हो गया। और ये ध्यान रखिएगा, कोई 4 विषय में फेल है या 3 विषय में फेल है इतना, 1 और 2 विषय में फेल है तो इतना, 1 या फिर 2, ठीक है, या तो 1 विषय में या तो 2 विषय में, ठीक है, 1 या 2 विषय में फेल है तब भी 2375 लगेगा। अगर कोई व्यक्ति 3 या फिर 4 विषय में फेल है, ठीक है, तब भी उसको 4375 लगेगा। और कोई विद्यार्थी अगर 5 से लेकर 10 विषयों तक, 5 विषय, 6 विषय, 7 विषय, 8 विषय, 9 विषय, 10 विषय, इनमें फेल है तो उसको लगेंगे 6000 टोटल फीस, 350 रुपए नामांकन शुल्क और 25 रुपए एमपी ऑनलाइन पोर्टल फीस, यानी उसको लगेंगे 6375। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए। और अगर इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को, मान लीजिए आप बिहार के छात्र हैं तो इसमें 800 और प्लस कर लेना भाई साहब। अगर बिहार के छात्र हो, गुजरात के छात्र हो, राजस्थान के छात्र हो, महाराष्ट्र के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, यानी जिसने भी 12वीं मध्य प्रदेश से नहीं किया उसको भाई प्लस 800 रुपए इसमें जोड़ लेना। ये मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए नहीं है, जो मध्य प्रदेश के बाहर के राज्य के छात्र होंगे उसमें टोटल में 800 और जोड़ लेना भाई साहब, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के छात्र हो तो। और कोई कॉलेज वाला इससे ज्यादा फीस आपको मांगे तो मना कीजिए, उनको दिखाइए आदेश, इससे ज्यादा फीस नहीं देनी है। तो ये हो गया पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया। अब आपको, अगर आप फेल हुए हैं, आपको द्वितीय चांस की पढ़ाई करनी है, तो आप हमारा फुल कोर्स जो है शॉर्ट, जो हमने इसी के लिए बना रखा है, जिसको कम समय पूरी तैयारी कर सकते हो। कई ऐसे छात्र थे जो कोर्स नहीं खरीद पाए थे, या उनको लगा खुद से ही पढ़ के पास हो जाएंगे, मुश्किल लगा उनको, उन्होंने आजमाया, कुछ विषय में पास हुए, कुछ में रह गए। तो भाई अभी भी आपके पास चांस है कि आप हमारा जो है क्रैश कोर्स परचेस कर सकते हो। क्रैश कोर्स हमने फिर से चालू कर दिया है क्योंकि एग्जाम आ रही है, तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। एमपीडीएलएड का जो क्रैश कोर्स है ये बनाया ही इसलिए गया है कि कम समय में पूरी तैयारी की जा सके और परीक्षा को अच्छे नंबर से पास किया जाए। इस कोर्स से फेल होने की गारंटी खत्म, यानी फेल तो हो ही नहीं सकते, पास होने की गारंटी। इसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर पीआईक्यू सब मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। ये पूरा कोर्स बहुत आसानी से आप परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, बिना किसी कूपन कोड के डायरेक्ट जाइए क्रैश कोर्स पर और वहां जाके आप हमारा क्रैश कोर्स खरीद करके पढ़ाई कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से। और हाँ, मजे की बात, वहां पर 30 नहीं 33% की छूट चल रही है इस वक्त, 33% की ऑफ चल रही है। अभी हमने 33% ऑफ कर दिया है, तो आप जाके कोर्स परचेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी से पढ़ना पड़ेगा तो और समय मिल जाएगा, कोर्स लेट खरीदोगे तभी पढ़ने को समय कम मिलेगा, पर अभी से कर लोगे तो बहुत समय तक पढ़ सकते हो। तो ये पूरी पीडीएफ जो मैंने अभी बताई, पूरी न्यूज वाली, जितना भी कितना लगेगा न्यूज वाला, ये पूरा चार्ज वगैरह का सब कुछ, ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, आप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ देख पाएंगे। तो पूरी न्यूज, पूरा नोटिफिकेशन और पूरा ये चार्ज क्या क्या लगेगा, हिसाब किताब सब कुछ मैं वहां डाल दूंगा, रख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही जानकारी के लिए, परीक्षा से संबंधित हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर लें और फॉलो करें, प्लेलिस्ट चेक करें पढ़ाई करने के लिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।